पाकिस्तान ने अमन का इल्म लहरा दिया। इस्लामाबाद मरकज़े ने कहा ईरान अमरीका जंग को मुस्तकिल अमन में बदलने का मिशन। पाकिस्तान की बेमिसाल सालसी ने दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। आलमी रहनुमा पाकिस्तानी क़यादत के शाना बशाना अमन की जानिब गामजन है। अमरीका और ईरान से आए वफूद पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए। दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान के तारीखी किरदार की गवाही दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना बसीरत के चर्चे हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिफ जाफरी और नुमाइंदा 24 न्यूज़ मोहम्मद उवैस। सबसे पहले ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिफ जाफरी, आपसे जानना चाहूँगी कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मुज़ाकरात का अमल जारी है और दोनों वफूद जो हैं वो अमन के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान ने ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी है। ये 40 साला ये हरीफ एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये कोई आम दुश्मनी नहीं है, ये 40 साला तवील दुश्मनी है और पाकिस्तान ने तो सफारतकारी में अपना मुकाम बनाते हुए एक फ़तह हासिल कर ही ली है कि 40 साल से पुराने दुश्मन को आमने सामने लाकर बिठा दिया है टेबल पर। एक लिहाज से पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी फ़तह है और जो अमन के किरदार में, अमन के फ़रोग़ में जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है वो पहला कदम है और अभी उस पर मज़ीद काम होना बाकी है और ये एक दिन में इसका मसला हल नहीं होगा। एतमाद साजी की गई और इस काबिल बनाया गया कि दोनों फरीक जो हैं वो एक टेबल पर आके बैठें। दोनों वफूद यहाँ पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने दोनों वफूद से मुज़ाकरात से कबल जो है मुलाकात की और अमन के फ़रोग़ में इरादा किया कि हम इसको जारी रखेंगे और ये आज नहीं आगे भी मुस्तक़बिल में भी हम इसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अक़वाम आलम की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं और तमाम सदूर जो इस वक्त बड़े ममालिक जो हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनका बहुत ज़्यादा स्टेक है इस जंग के हवाले से, क्योंकि इस जंग से सिर्फ ईरान और अमेरिका ही डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, इससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई है और सभी की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पे है। अगर बात की जाए मुज़ाकरात की तो पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया और उनको एक मेज़ पे लाके बिठा दिया। पाकिस्तान एक तरह से अपनी जो है वो अपना लोहा मनवा चुका है अपनी सफारतकारी का और अब मज़ीद इसको जो है वो परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का ये पूरा इस पर कोशिश होगी कि ये अमल जो है ये जारी रहे और जो ये जंग बंदी आर्जी है ये जंग बंदी मुस्तकिल हो। तो इस सूरत में मुज़ाकरात का अमल जारी है। वफूद जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान इसमें अपनी सफारतकारी कर रहा है। पाकिस्तान ने वो माहौल दिया है कि जहाँ पे बैठ के ये दोनों फरीक अपने मसाइल को हल कर सकें और ये बात साबित की है कि जंग जो है वो किसी भी मसले का इलाज नहीं है और हर मसले का इलाज मुज़ाकरात हैं और हर मसले का इलाज सफारतकारी है। जो पाकिस्तान का पहले दिन से जो जुमला था वही जो इनका मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ आगे चला। जब से जंग छिड़ी है पाकिस्तान ने सफारतकारी का अलम लहराया है और ये अब अलम सर बुलंद हो गया है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि जो अलम लहराया था आज वो अपनी बुलंदी पे है और ये मेज़ पे बैठे हैं और अमन के लिए राह तलाश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है बल्कि मुज़ाकरात हल है। आसिफ जाफरी हमारे साथ ही रहिए। नुमाइंदा 24 न्यूज़ मोहम्मद उवैस, आपके पास क्या मालूमात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुज़ाकरात का ये अमल जो है वो बड़ी कामयाबी से जारी है और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बड़ी पुरअमन और खुश आइंद दिखाई दे रही है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान की जानिब से पहला ये कदम जो उठाया गया था और ये कामयाबी तक पाए तमील तक भी पहुँचेगा। इन मुज़ाकरात को क्योंकि सामने रखते हुए पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो पाकिस्तान और इस्लामाबाद पर थी और आपको याद होगा कि जब अमन की आशा की आवाज़ जो है इस्लामाबाद ने बुलंद की तो पड़ोसी ममालिक जो कि हमेशा से हमारा हरीफ रहा है उसने एक तमाशा बनाया और मजाक उड़ाया, लेकिन आज पूरी दुनिया में वो ख़ुद मजाक बनकर रह गया और उसकी जानिब से भी एतराफ़ किया गया है कि वाकई जो पाकिस्तान है वो अमन का पैगाम लाने में कामयाब हो चुका है। मुज़ाकरात जो है वो बड़ी कामयाबी से जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन मुज़ाकरात का
हतमी खेज जो है वो नतीजा निकलेगा और पूरी दुनिया क्योंकि इस अमल को देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया बल्कि पूरा खित्ता जो है वो मुतासिर हो चुका था। अब नए हरम के हवाले से भी क्योंकि मस्बत चीज़ें जो थी वो भी सामने आएंगी, क्योंकि दोबारा से ये एक दफ़ा फिर से तजारत जो है वो शुरू होगी। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो आलमी रहनुमा जो हमारे दर पर, जो इस्लामाबाद यहाँ पर आए हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं, तो यकीनन ये उनके लिए भी एक बड़ी कामयाबी होगी और उन अक़वाम के लिए भी एक बड़ा ये पैगाम होगा कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा से पूरी दुनिया में कोशिश की है कि अमन का जो पैगाम है वो जा सके, वही फैलाया जाए। क्योंकि जंग, जैसे कि ब्यूरो चीफ आसिफ जाफरी साहब बता रहे थे कि अमन के अलावा जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि दोनों ममालिक जो है वो इस स्टेज पर पहुंच चुके थे कि आखिरी जो फैसला था, आखिरी जो नताइज था उस तक जाने को तैयार थे। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान की जो सियासी आला क़यादत है, इसके अलावा अस्करी आला क़यादत है, उसकी जानिब से ये इक़दाम उठाए गए और फैसला किया गया क्यों ना दोनों ममालिक को बैठाया जाए और सालसी का जो किरदार है वो अदा किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है अपना सफारती जो सफारतकारी है उसको दुनिया में मनवा सके। और बिल आखिर पाकिस्तान जो है अपनी सफारतकारी की जो है दुनिया में मनवाने में कामयाब हुआ है। इसी क्योंकि इतना बड़ा इवेंट जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त भी जारी है, तो उसमें इस्लामाबाद पुलिस भी शाना बशाना जो है वो दिखाई देती है। उनकी जानिब से भी मुकम्मल तौर पर जो इंतजामात थे वो किए गए थे। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के, इसके अलावा पंजाब पुलिस और रेंजर्स और FC के एहलकार जो थे वो भी तैनात किए गए थे। रेड जोन जो इंतहाई अहमियत का इस वक्त हामिल है, हमेशा से रेड जोन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है और इस दफ़ा उसकी अहमियत जो है वो बढ़ चुकी है और उसको जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने अपने हिसार में ले रखा है ताकि जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उनको एक नतीजा खेज मकाम तक पहुँचाया जाए। सफारतकारी का ये जो मकाम है, ये पाकिस्तान को जो हासिल हुआ है, इसमें कई ममालिक जो है वो इस बात को सराहा चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनको मुबारकबाद भी दे चुके हैं। उम्मीद जाहिर ठीक है, वैसे हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया माहिर आलमी उमूर हुमा बुकाई साहिबा ने और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास ने। अहमद सईद मिन्हास साहब, पूरे पाकिस्तान पर नज़रें इस वक्त पूरी दुनिया की जो है वो मरकूज़ हैं। पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को आप किस तरह से देखते हैं? अमेरिकन और ईरानियंस के दरमियान जो इसको डायलॉग जारी है उसकी अभी तक कोई ऐसा खबर तो बाहर नहीं आई है, लेकिन है बहुत कंस्ट्रक्टिव, है बहुत उम्मीद अफजा, क्योंकि जिस तरह से हाई लेवल डेलीगेशन ईरान के और अमेरिकन के यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि एक सीरियस एटीट्यूड के साथ, सीरियस एप्टीट्यूड के साथ अपनी जो अवाम है दोनों अफ्रीकन की, उनकी सपोर्ट के साथ ये यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी ट्वीट आया है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनकी जानिब से ट्वीट आया, ट्विटर मैसेज आया। अब दोनों की जानिब से अपने अपने अवाम को और अपने अपने जो डेलीगेशन है उनकी हिम्मत अफजाई की गई है। तो दैट मीन्स से कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू लाजमी होने जा रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि क्या आज की टॉक जब खत्म होंगी, ये सेशन जब खत्म होगा, तो क्या हर चीज तय हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये दहाइयों के मुहित, तो ये टेंशंस हैं, ये डिफरेंसेस हैं, ये मिसट्रस्ट का एनवायरनमेंट है, उसको जो गैप को ब्रिज करना है बेसिकली, उसके लिए कई सीटिंग्स दरकार होंगी। मे भी दोबारा इस्लामाबाद में बैठना पड़े या यूनाइटेड नेशंस में जाके बैठना पड़े या कोई न्यूट्रल मकाम आपके ऊपर, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर है कि एक क्लियर डायरेक्शन, एक क्लियर लाइन जरूर डेवलप हो जाएगी कि जिसमें दोनों तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज किया जाएगा। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है उसमें फिर माशाल्लाह से मुनीर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे दीगर जो डिप्लोमेटिक कोर के जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने तमाम इस इवेंट की जो फैसिलिटेशन और सहूलतकारी की है, जिसकी वजह से आज इतने दो जो है वो दरीना दुश्मन, मैं तो कहूँगा ये इस तरह के जिनके इंटरेस्ट और बिल्कुल 180 डिग्री पोल अपार्ट हो, उनको ये ला के टेबल पे बिठा देना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोर, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का बकार जो भी कैलकुलस है, जो भी कोई सर्वेज होते हैं या कोई इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें आप ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और इसी की तनाजुर के अंदर
पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया एक पोजीशन लिया करता था या जब भी चाहता था वो कहते थे कि ये सिंदूर 2 एक होने वाला है और ये सब, अब उस माजी का जो ना किस्से पारी ना बन चुका। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर मरकज़ निगाह है पूरी दुनिया का। आप कोई भी चैनल किसी भी बरे-आज़म को उठा के देखें, मुल्कों का नहीं, बरे-आज़म में जो मुल्क है, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अंटार्कटिका में भी अगर कोई चीज होती है तो वहां पर भी इन डायलॉग्स की बात हो रही है, हमारे प्यारे पाकिस्तान की बात हो रही है। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। ईरान अमेरिका जंग को मुस्तकिल अमन में बदलने का मिशन जो है वो जारी है। पाकिस्तान की बेमिसाल सालसी ने दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया है। आलमी रहनुमा पाकिस्तानी क़यादत के शाना बशाना अमन की जानिब जो हैं वो गामजन हैं और इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान भी हमें अपडेट करे थे। एक दफ़ा फिर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से बात करूँगी। आसिफ जाफरी, आप बताइए पूरे दिन इस्लामाबाद में जो है वो क्या सिचुएशन रही, कैसा गहमी गहमी देखी आपने वहाँ पर? इस्लामाबाद में इस वक्त मरकज़ निगाह होने की वजह से पूरी दुनिया से जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, मंदूबीन हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे और वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत थी ख़ास तौर पे अमेरिका और ईरानी सहाफ़ियों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इस मकसद के लिए कन्वेंशन सेंटर में एक फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया जहां पर तमाम सहाफ़ियों को, जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं जो यहाँ आए हैं इस वाक़े की रिपोर्टिंग के लिए, उनको वहाँ पर इकट्ठा किया और वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर में वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की ताकि जो उनकी रिपोर्टिंग में उनको किसी किस्म की मुश्किल ना आए। वहाँ पर तमाम चीज़ें मुहैया कर दी गई और आज वहाँ पर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा रही। बहुत से ममालिक के जो सहाफ़ी थे, मंदूबीन थे, जो एक्सपर्ट थे वहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ पर हमारे भी एक्सपर्ट मौजूद थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। हमारे वहाँ पे हमारे ये पाकिस्तान के सहाफ़ी, जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी, जो डिप्लोमेसी कवर करते थे, डिप्लोमेट जो रिपोर्टिंग करते थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। उनका इंटरेक्शन हुआ और गुफ्तगू हुई वहाँ पे और ये चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है इस वाक़े के बाद। और वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान को बहुत एक कैजुअल सा लेते थे पहले और अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया है। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया है। आप हमारे साथ रहिए, हमें ज्वाइन किया है माहिर आलमी उमूर बकाई साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान ने एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर करा ली है, उसमें तो कामयाब हो गया। आप क्या समझती है कि पाकिस्तान परमानेंट सीज़ फायर करा सकेगा? पाकिस्तान के लिए ये कितना चैलेंजिंग है क्योंकि स्पॉइलर के तौर पर इसराइल मौजूद है? पाकिस्तान ने वो सब कुछ कर लिया जो फरीकैन को उस तरफ धकेल सकता है। 1979 के बाद, रेवोल्यूशन के बाद पहली दफा अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, बात कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। इसमें जो बैकडोर डिप्लोमेसी और जो डिप्लोमेटिक फुटवर्क रिक्वायर्ड था वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो मेरे ख्याल है, और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम कंटिन्यूटी के साथ इस पीस प्रोसेस को ऑन ट्रैक रखने के लिए काम करते रहेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान अब तक कर सकता है उसने किया है, जिससे कि आपको पूरी दुनिया सराहती हुई नजर आती है और पाकिस्तान कमिटेड नजर आता है इसको आगे ले जाने के लिए भी। उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि इसके और बहुत सारे असरात होंगे जो सिर्फ वन ऑफ मोमेंट नहीं है कि ये होगा और खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का कद, पाकिस्तान पर मुख्तलिफ ममालिक का भरोसा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पाकिस्तान का तदब्बर, द एबिलिटी टू मेक द राइट काइंड ऑफ चॉइसेस, ये सब कुछ शोकेस हुआ है। और ये सब फिर पाकिस्तान को कॉरिडोर ऑफ पावर में और डिसीजन मेकिंग टेबल्स में रेलेवेंट रखेगा। और फिर आप देखें ना कि अभी बहुत बात हो रही है कि द राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ, और अगर राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ है तो वहां पे भी पाकिस्तान एक बहुत फाल मुल्क नजर आता है। अगर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर वेस्ट एशिया का चेंज हो रहा है तो वहां भी पाकिस्तान का कलीदी किरदार नजर आता है। तो आई थिंक इफ ऑल गोज वेल, और पाकिस्तान ने अब तक अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले, बहुत सेंसिबली खेले, हैज मेड द राइट काइंड ऑफ चॉइसेस। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू डू दैट, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो ग्रो भी होगा,
स्टैंड भी होगा। और ठीक है, पाकिस्तान ने अब तक जो है वो अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से खेले हैं। माहिर आलमी उमूर हुमा बुकाई, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आसिफ जाफरी, नुमाइंदा 24 न्यूज़ मोहम्मद उवैस, आप सबका बहुत शुक्रिया।